सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम पब्लिक सरकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हैं और दिखाते हैं आम जनता को कि किस तरह की कमियां चल रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। सरकार यहां पर अपने वादों पर संकल्पित है, सरकार अपनी नीति पर संकल्पित है, पर जो अधिकारी हैं वो सरकार की मंशा में यहाँ पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। और ये पलीता केवल और केवल एक विभाग में नहीं, तमाम ऐसे विभाग हैं जिनकी फहरिस्त लंबी है, जहाँ पर केवल और केवल खाना पूर्ति हो रही है। चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें या किसी अन्य विभाग की बात करें, सब जगह जो स्थिति है वो ऐसी है कि जिस पर चर्चा करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। खैर, इस समय चर्चा का केंद्र तो राजनीति है। तमाम तरह के जो उपचुनाव भी आज हुए हैं, पर इसके अलावा 24 की तैयारी भी लगातार चल रही है। पर न जाने क्यों जब कोई सुनवाई आम जनता की नहीं होती है तो हम जैसे खबर नवीसों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसे तमाम मुद्दों पर काम करें और बेहतर तरीके से काम को अंजाम दें, और तमाम जो कुरीतियां हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जो खराब हो चुकी हैं, तमाम जो काम हैं जिन पर लगातार जनता परेशान है, काम नहीं हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, अधिकारी सुन नहीं रहा है, तो हम जैसे खबर नवीसों की जिम्मेदारी के तहत हम इस तरह की घटनाओं को उठाते हैं, इस तरह के मामलों को उठाते हैं और आम जनता के माध्यम से सरकार तक भी पहुंचाते हैं। और ये शायद जिम्मेदारी भी हमको हमारे देश के संविधान ने और हमारे देश के लोकतंत्र ने हमको दी है और करना भी चाहिए। अभी जो हमारा मुद्दा लगातार एक हफ्ते चल रहा है, वो मुद्दा की अगर बात कहें तो वो मुद्दा है प्राधिकरणों का मकड़जाल। प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, यानी वो प्राधिकरण जो कि हमारे जिले के, जनपद के योजनाओं की बात, नीति की बात, व्यवस्थाओं की बात, विकास की बात और सुरक्षा की बात यहाँ पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सुविधाएं हैं उनकी बात को दुरुस्त करती है, जिम्मेदारी है। पर यहाँ पर विकास प्राधिकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर विकास प्राधिकरण कुछ अलग तरह की लय में चल रहा है। यहाँ पर सुरक्षा तो नहीं होती है, यहाँ व्यवस्थाएं तो नहीं होती है, यहाँ पर सुविधाएं तो नहीं होती है, पर हाँ यहाँ पर भ्रष्टाचार जरूर होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आपको शहर में मौजूद अवैध बिल्डिंगें बता देंगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आपको तमाम जगह पर अतिक्रमण होती व्यवस्था बता देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आपको तमाम बिल्डिंगें जिन पर ना पार्किंग है, ना उनके अंदर कोई अन्य व्यवस्था है, बेसमेंट में शोरूम चल रहे हैं, वो बता देंगी। और इनसे कोई अन्य जिला को छोड़ दीजिए, राजधानी लखनऊ ही पटा पड़ा है। तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि वहां की स्थिति बड़ी खराब है और इतनी ज्यादा उत्साह, इतनी ज्यादा अपने आप में व्याकुलता को छोड़ दीजिए, अपने आप में लगातार मनमानी कर रहे हैं। और मनमानी की स्थिति इस कदर है कि जो सील हुई बिल्डिंग होती है वो भी लोग बनाना शुरू कर देते हैं। प्राइम टीवी टीम ने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए और जब वहां पर कवरेज करने पहुंची तो प्राइम टीवी टीम के साथ भी वहां पर अभद्रता करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वहां पर जो गलत हो रहा था उसको हमने दिखाया कि अगर बिल्डिंग यहां पर सील की जा रही है तो बिल्डिंग सील होने के बाद भी उस बिल्डिंग पर निर्माण कैसे चल रहा है, वो भी बिल्कुल सीधी रोड पर, बड़ी रोड पर। कोई गली या कूचे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये उन रोडों की बात कर रहा हूं जिनसे बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं और अधिकारी भी गुजरते हैं और सबके सामने चीजें रहती हैं। और इसकी जड़ में महज केवल और केवल बिल्डिंगें नहीं, बल्कि तमाम ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जहां पर सुविधाओं का रोना वहां के आवंटी, वहां के निवासी रो रहे हैं, परेशान हैं। कहीं लीकेज है तो कहीं सीवर की दिक्कत है, कहीं सीवर की दिक्कत है, कहीं लिफ्ट की दिक्कत है, तमाम तरह की समस्याएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण फायर एनओसी ना होने के बावजूद भी अगर वहां पर लोग रह रहे हैं, वहां पर सीसी दे दी जाती है तो कहीं नहीं स्पष्ट करता है कि यहाँ पर सबकी मिली भगत है। और जब सबकी मिली भगत होती है तो यहाँ पर चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा विषय है प्राधिकरण की लापरवाही और प्राधिकरणों का मकड़जाल। जनता इनसे बेहाल और इनको कौन बचाएगा इन प्राधिकरणों से, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं, तमाम मामले हमारे सामने आ रहे हैं। घटना मैं इस तरह बोल रहा हूँ
क्योंकि अगर लोग बोले घटना घटना इसलिए क्योंकि जहां पर जिम्मेदारी होती है, जहां पर काम नहीं होता है, तो वहां पर लेवाना जैसे कांड होते हैं, वहां पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी महत्वपूर्ण चर्चा वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप गुरु करूँ विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से भी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से यहाँ पर विवेक पांडे भी बात रखेंगे, और बड़े समाज सेवी ग्रुप में यहाँ पर समर विजय सिंह, हमेशा आम जनता की बात रखने वाले और इस तरह के महकमों के नाक में दम करने वाले अपनी नीति से हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा बड़े समाज सेवी समर विजय सिंह से। समर जी, कैसे देखते हैं चीजों को, और समर जी क्या आपको लगता है कि कमियां कहां हैं? सरकार की मंशा संकल्पित है, सरकार यहां पर बेहतर तरीके से काम को अंजाम देना चाह रही है, पर जो नौकरशाह हैं वो अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं और तमाम तरह के मामले सामने आते हैं। कभी भूखंड के मामले सामने आते हैं, कहीं यहाँ पर चपरासी बाबू बन जाता है, कभी बाबू यहाँ लखपति करोड़पति बन जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पर ये भी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। स्थिति क्या है आपके मुताबिक? सबसे पहले मैं प्राइम टीवी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने इस मंच पर हमें आमंत्रित किया जी, और हमारी समस्याओं को सुनने के लिए और शासन स्तर तक ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए कोट कोट धन्यवाद जी। देखिए, मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का मैं समर्थन करता हूं और उनके अंदर जो विजन है वो निसंदेह बहुत उच्च कोटि का है और वो पारदर्शी नीतियां जो वो चाहते हैं कि आम जनता को मिले, शायद बीच के जो नौकरशाह हैं वो इसको सही तरीके से इसका क्रियान्वयन नहीं होने दे रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं। मैं मूल बिंदु पर आता हूं जी। देखिए, प्राधिकरण आज पूरे प्रदेश में 27 प्राधिकरण हैं और अगर आप इसका एक अवलोकन कर लें जी कि किसी भी प्राधिकरण से आप आम जनता की ओपिनियन ले लें तो वो आपको मिलेगा कि वो लोग प्राइवेट बिल्डर से संतुष्ट हैं लेकिन सरकारी बिल्डर से खुश नहीं है। उसका पहला कारण है, सबसे पहला कारण ये है कि जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे कहें, अगर हमें मान लीजिए कि हम एक ऑटो चालक हैं, हम ऑटो चलाएं, हम जहाज न उड़ाएं। प्राधिकरण के जो अभियंता हैं, इनकी शैक्षिक योग्यता, इनकी निपुणता, इनकी दक्षता पे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप करते क्या हैं, आपका काम क्या था। आज आप थर्ड पार्टी निर्माण कराते हैं बिना डिमांड सर्वे के। हमें 2 रोटी की भूख है, आप 20 बनाते हैं। आपका काम ये नहीं था, आप अपने मूल काम से विरत हुए हैं जी। आप घटिया निर्माण करते हैं, अघोषित विलंब देते हैं और इसके साथ साथ आप जो उनके ऊपर आवंटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जी। ये कई बार बिल्कुल थप्पड़ कांड सुना मैंने जी। और इस प्रकार की अभद्रता अगर आप अपने न्याय के लिए बात करते हैं जी, तो ये कई प्रकार का मानसिक उत्पीड़न करते हैं, दोहरी राजनीति करते हैं, अपार्टमेंट में ग्रुप में पॉलिटिक्स भी कराते हैं, इस प्रकार की नीतियां अपनाते हैं और मानक विहीन कार्य करके अपने को ये सर्वश्रेष्ठ साबित करते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल आम जनमानस के समक्ष रख रहा हूं। आज सरकार ग्राम प्रधान एक छोटे छोटे क्षेत्र में 1200-1500 वोट के लिए इतना सरकार जो है ध्यान देती है कि हमारा हर पार्टियां इस चीज को लेके बड़ा वो रहती हैं कि हमारी ये वोट बैंक हमारे उसमें रहे। मेरा एक सवाल ये पूरे प्रदेश की नौकरशाह से और उस शीर्ष नेतृत्व से भी है कि कोई भी अपार्टमेंट आप उठा के देख लीजिए जहां 400, 300, 250 फ्लैट हैं, कम से कम 1500 वोट 1600 वोट हैं वहां पर। आप कभी इतने वोट के लिए आप कभी परेशान नहीं होते? क्यों? आपके दिमाग में ये कैसे है कि ये भी आपके लिए एक वोट बैंक है? आज यहाँ पर करीब 5.5 लाख वोटर हैं शहर के अंदर और वो 5.5 लाख वोटर आज सरकारी नीतियों से बहुत ज्यादा आहत हैं। मैं एक उदाहरण के लिए, मैं पिछले 1 दशक के, मैं 2012 का एक अपार्टमेंट का आवंटी हूँ, पारिजात अपार्टमेंट, जो सरकार की उस समय की सबसे महंगी योजना थी। 310 फ्लैट बनने थे, 406 बनाए गए मानक विहीन। आपको 310 की परमिशन थी, 310, अरे जमीन रबड़ बैंड थोड़ी है, 310 के 406 बनाए। 406 बनने से जो 96 पार्किंग बढ़ गई, यानी 35% एक्स्ट्रा निर्माण किया। तो 35% एक्स्ट्रा निर्माण की कॉस्ट जब आपकी बढ़ गई तो हमारी कॉस्ट घट जानी चाहिए। बिल्कुल, आपने वो नहीं घटाई। विलंबित हुई योजना, तो विलंब का व्यय भार आपने हमारे ऊपर रोपित कर दिया जी।
तब तक जीएसटी नहीं आई थी। 1 जुलाई 17 से जीएसटी प्रभावी हो गई, वो आपने विलंब का ब्याज वो हमारे ऊपर रोपित कर दिया जी। 2 लाख 2.25 लाख की पार्किंग, वो आज तक आपने हमको पार्किंग नहीं दी जी। फायर एनओसी 17 फरवरी 2020 को आपने बिना उसके अभाव में आपने सीसी जारी कर दी और अभी 10 जुलाई को आपने उसकी एनओसी प्राप्त की। तो ये 3 साल पहले आपने किसी की मतलब इतना बड़ा खिलवाड़ की अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती तो क्या होता। और उसमें एक विडंबना ये कि आपके सक्षम प्राधिकारी एज पर रिकॉर्ड जो होते हैं वो हमेशा प्राधिकरण में वीसी और सचिव होते हैं जी, जहां तक हम समझते हैं और पढ़े लिखे लोग सभी जानते हैं जी। लेकिन कभी भी अभियंत्रण विंग जो है वो सक्षम प्राधिकारी नहीं होता। लेकिन प्राधिकरण क्या करता है, जो प्राइवेट बिल्डर होते हैं उनको जो सीसी जारी करता है उसका एक फॉर्मेट अलग होता है, उसका एक प्रोसीजर अलग होता है। लेकिन ये एक अपना सीसी जारी करते हैं एक सीधे से कागज में, जिसमें लिख देते हैं कि साहब आज इस बिल्डिंग को एनओसी दे दी गई, फायर इसकी सीसी जारी कर दी गई, चाहे उसमें फायर एनओसी हो, चाहे कार्य ना हो, चाहे उसके मानक पूरे हो या ना हो। आज इसकी वजह से आज लोगों के बीच में एक अविश्वास और असंतोष पनप रहा है, जिस पे सरकार का ध्यान आकर्षित करना समीचीन होगा। पूछता हूं विवेक श्रीवास्तव, सरकार आपकी है, जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, जानकारी आपको भी होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर समर विजय सिंह बता रहे हैं तमाम व्यवस्थाओं को, तमाम तरह के अवैध निर्माण से लखनऊ प्रकाश प्राधिकरण फटा पड़ा है और सबके सामने तमाम नीति सामने आ चुकी हैं। काम के नाम पे कुछ नहीं, अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं, ना कोई कार्रवाई ना कोई रोक, बस केवल पैसा चल रहा है। कैसे देखते हैं और कैसे सुविधाओं को सुधारेंगे, क्योंकि सरकार आपकी बोलती है कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार विहीन सरकार है, भ्रष्टाचार यहाँ होता नहीं है, पर जो नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोकने की नीति कब बनाएंगे? एक कार्यकाल आपका गुजर चुका है, दूसरा कार्यकाल आपका शुरू हो चुका है। देखिए गौरव जी, जी, राजकरणों का भ्रष्टाचार कोई आज से नहीं है। अच्छा, धीरे धीरे ये वहां शिष्टाचार बन चुका है। अच्छा, इतना कुछ समर जी बता रहे थे जी, राजकरणों की अनियमितता से बहुत ज्यादा है। अच्छा, प्राधिकरण ऐसे ऐसे काम करते हैं कि अगर वही काम कोई प्राइवेट बिल्डर कर दे तो जेल चला जाए। अच्छा, ऐसा कोई काम नहीं है जो प्राधिकरण करने से चूक जाता है। जी, मेरा खुद का अनुभव, मेरे राजनीतिक मित्र थे, उनकी बहन का प्लाट था जी, एलडीए ने दिया, जी, नक्शा पास हुआ, बनाने के लिए उन्होंने मटेरियल गिरा दी, जी, काम चालू हुआ, जी, नए वाले तहसील के तहसीलदार साहब आए, मटेरियल ढुआ ले गए, लेबरों को डाटा फटकारा भी भगा दिया। जी, पता करने पता चला साहब वो जगह तहसील की पार्किंग के लिए आरक्षित है। अच्छा, सदर तहसील की पार्किंग एलडीए बेच डाला है, प्लाट काट दे रहा है, उस पर नक्शे भी पास कर दे रहा है और आवंटी दर दर भटक रहे हैं। हम लोग थे बीच में, थोड़ी बातचीत हुई, रास्ते निकले, लेकिन सामान्य आदमी इसमें दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाता है। सरकार आपकी है, क्यों भटक रहा भाई? हर चीज का हल सरकार के पास नहीं होता। अच्छा, सरकार होना कोई जादुई चिराग नहीं होना। तो किसके पास? विपक्ष के पास है या हम जैसे लोगों के पास है? पूरा प्रश्न का उत्तर दिले दिया करिए। नहीं, आपने पूरी चीज अपने आप को क्षमता विहीन बता दिया है, तो पूछूंगा तो है भाई। अगर इतने जटिल प्रश्नों का इतना सरल उत्तर होता, बोल दीजिए, तो लोग स्वयं ढूंढ लेते। अच्छा, ये सालों का भ्रष्टाचार शिष्टाचार में तब्दील हो चुका है। अच्छा, सरकार के कुछ महकमे ऐसे हैं जी, जो अपने भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। बहुत बढ़िया बात कही। विकास प्राधिकरण, आरटीओ, जी, ये कुछ ऐसे विभाग हैं जिनका सिवाय जनता से दोहन करने के अलावा और कोई उपयोगिता नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है?
अरे भाई बात सुन लीजिए, सरकार नहीं तो आप तो हमें कमी बता रहे हैं, वो तो मुझे भी पता है। सरकार क्या कर रही है? तो आपसे जवाब मांग रहा हूँ, आप जवाब के जब एक सवाल ही बता रहे हैं, वो तो मुझे भी पता है कौन कौन विभाग संलिप्त है भ्रष्टाचार में। आपकी सरकार क्या कर रही है? दूसरा कार्यकाल हो चुका भाई, 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर आपको दोबारा सत्ता मिली, जनता ने दी है, तो हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे क्या? हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे। हाँ तो करिए, कुछ कार्रवाई करिए, नजीर पेश करिए भाई। हाँ, सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। अच्छा, करना नहीं चाहती है सरकार, सुन लीजिए, हाँ आप ही सब उत्तर दे रहे हैं जी। इतनी जल्दीबाजी गौरव जी, इतने गंभीर विषय ठीक नहीं होती। नहीं तो मैं आप मुझे भाई बहुत विषय गंभीर है, मैं वही देख रहा हूँ कि आप मेरे सवालों को ही दोहरा रहे हैं। मुझे आपसे उत्तर चाहिए, सरकार क्या कर रही है जी? मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। कब जेल भेजेगा इन लोगों के खिलाफ? कार्रवाई कब होगी, कब नजीर पेश होगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैं आपके उन्हीं उत्तरों पे आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए। बोलिए बोलिए, सुनाइए। अभी समर सिंह जी ने बताया कि बीसी और सचिव जी तो इसके कर्ता धर्ता होते हैं जी। राज्य सरकार आमतौर पे दोनों आईएएस होते हैं जी। राज्य सरकार इनके स्थानांतरण और हफ्ते भर के सस्पेंशन से ज्यादा इनका कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अच्छा। अभियंता वर्ग की स्थिति यह है जी कि जो सबसे छोटी इकाई जेई होती है उसका काम केवल वसूली करके बीसी तक पहुंचाने भर का रह जाता है। अच्छा। ब्यूरोक्रेसी, मैं बहुत स्पष्ट विनम्रता से कहता हूँ जी। जिस विभाग में ब्यूरोक्रेसी को मौका मिल जाता है, ब्यूरोक्रेसी उसी को चाल के खोखला कर देती है। ये एक विषय नहीं है। लखनऊ में तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं जिन पे मैंने स्वयं पत्राचार करके आवाज उठाई है, उनको काम रुकने के आदेश भी हुए, कुछ के काम रुक भी गए, लेकिन आज भी उनके जो नक्शे सितर निर्माण है उसको गिराने के विधिक प्राधिकारी के आर्डर धूल फाक रहे हैं। वर्तमान बीसी को किसी अच्छे दे पे बुलडोजर चलवा सके। अब विकास प्राधिकरण को कोई ऐसी शुभ मुहूर्त वाली तिथि नहीं मिल रही है अच्छा कि जब वो अवैध निर्माणों पे कार्रवाई कर सके। ठीक है, ये विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की समस्या है। चलिए, मैं कई अवसरों पर इस विषय को उठा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ सरकार की मंशा में कहीं कोई खोट नहीं। तो कार्रवाई कब करेंगे? मंशा कमी नहीं है, कार्रवाई करने के लिए क्या समर विजय सिंह जाएंगे या विवेक पांडे जाएंगे, गौरव श्रीवास्तव जाएंगे? भाई किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सरकार ने ऐसे ही अधिकारियों को दुरुस्त करने के लिए जबरिया रिटायरमेंट का प्लान लाया है। अरे विवेक भाई, अब ये नीति मत बताइए मुझे, ये जबरिया रिटायरमेंट बीआरएस मत बताइए भाई। कार्रवाई चलती रहती है, अधिकारी रिटायर्ड हो जाता है, जेल नहीं भेजा जाता है। आप कैसी बात कर रहे हैं विवेक भाई? ये मत टहलाइए जनता को जी। हम टहला आपकी जीरो टॉलरेंस नीति सबको पता चल गई है, मत कहिए। आप अपने आप में यहाँ पर असहाय हो गए हैं, आपकी वाणी बता रही है आप असहाय हो गए हैं, सरकार आपसे चल नहीं रही है, कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। बोलिए। असहाय नहीं है? अरे आपकी भाषा बता रही है असहाय हो गए हैं। आप बोल रहे हैं स्टैंडर्ड से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? जो मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय दंड संहिता अधिकारियों के अलग होती है क्या? आईपीसी सीआरपीसी अधिकारियों के अलग होती है क्या? जो अधिकारियों को जो चोरी नहीं होती क्या जी? आईएएस कैडर के अधिकारियों को जो सेवा में शर्तों के साथ सुरक्षा हासिल है, अच्छा, मैं वो केवल एक नियम बता रहा हूँ। चलो ठीक, करते रहिए सुरक्षा। ठीक है, मैं विवेक पांडे को लूंगा। ठीक है, तो आपको इसकी जानकारी। चलो ठीक है, विवेक पांडे को लूंगा, मुझे आपके पास समझ में आ गई। चलिए ठीक है, विवेक पांडे को लेता हूँ। विवेक पांडे भाई, विवेक श्रीवास्तव तो असहाय बोल रहे हैं, मैं मजबूर हूँ, और किस तरह करें यहाँ पर? मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। अरे भाई, आप कह रहे हैं हम स्टैंडर्ड से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, नजीर पेश कर नहीं सकते हैं। मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट के पास हाँ आईएसओ के मसले में सिवाय हफ्ते भर के सस्पेंशन हाँ के अलावा और कोई पावर हाँ, तो नहीं वही है। तो आप बता रहे हैं भाई, तो मैंने वही तो रही है। और स्थानांतरण। ठीक है, विवेक पांडे पूछे। विवेक पांडे, आपने यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव का सवाल सुना, जवाब सुना, यहाँ पर क्या कहेंगे आप? देखिए गौरव भाई, पहले तो पूरे मंच पे जो भी आदरणीय पैनल मौजूद है सभी को मैं प्रणाम करता हूँ जी।
और सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये सरकार केवल और केवल समय काटने का काम कर रही है। अच्छा, समय काट रही है। हम कई डिबेट में ये बात उठा चुके हैं जी कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जरूर है, जी। लेकिन उनकी पूरी सरकार की आधारशिला और नींव टुकी है उनकी टीम 9 या टीम 11 जो भी थी, पहले टीम 11 थी अब टीम 9 है जी उसके ऊपर। जी प्रशासनिक अधिकारियों पर इतनी निर्भरता कहीं ना कहीं आज इनको गैर जिम्मेदार सरकार के रूप में साबित कर रही है और उसको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है जी। लगातार कई बार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की संस्तुति की जाती है जी। नोटिस जारी की जाती है जी। लेकिन जब उनके कार्यों की समीक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है तब योगी जी आंखें मूंद लेते हैं जी। आज बात ये हो रही है कि जब संस्थाएं हैं, अधिकारी हैं, जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, संस्थाओं के अंदर सबके अधिकार क्षेत्र बांटे गए हैं, तो ये जो लोग भवन में बैठ के एसी कमरों में समीक्षाएं होती हैं, उन समीक्षाओं में योगी जी क्या केवल कागजों पे भरोसा करते हैं? क्या उनकी परिपक्वता का अनुभव यही कहता है कि केवल जो अधिकारी बता रहे हैं उन पे सार्थकता से उसी बात को सत्य मान करके उत्तर प्रदेश की जनता को अराजकता में झोंक दिया जाए? जी। जिस प्रकार से केवल और केवल भाई इन्हीं के बड़े हास्यप्रद बोल होते हैं ना कि हम तो लगातार चुनाव मोड में रहते हैं जी। तो भाई ये काम करना कहाँ चाहते हैं? अब उत्तर प्रदेश के 100 विधायकों को बताइए मध्य प्रदेश भेजा गया है। आप स्वयं सोचिए, जिन विधायकों की जिम्मेदारी अपने अपने क्षेत्र में निर्माण कार्यों की समीक्षा करने की है जी। गलत गुणवत्ता पे रिपोर्ट प्रेषित करने की है, वो तो जाकर के 100 विधायक 100 मतलब एक तरह से लावारिस क्षेत्र हो गए जो कि जाके अपने क्षेत्र का कभी विवेचना नहीं कर पाए। वो जाके मध्य प्रदेश में चुनाव जितवाने की विवेचना करेंगे, जनता के अंदर की बातें आकलन करेंगे, उनका जनता का आकलन करने की बात करते हैं जी। इससे हास्यप्रद क्या हो सकता है गौरव भाई कि राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केवल और केवल गैर जिम्मेदाराना रवैया, अनुभवहीनता का परिचय और केवल एक निर्भरता का आलम दौर चल रहा है जिसमें कि केवल समय काट रहे हैं, फीता समाजवादी पार्टी के कार्यों का काटा जा रहा है और वाहवाही केवल मीडिया के माध्यम से स्वयं लूट रहे हैं। उससे बड़ी बात भाई इन्होंने जिस प्रकार से संस्थाओं का दुरुपयोग किया, आज घोसी चुनाव में क्या हुआ, पियर का चाचा ने इनको जीत दिलाने की बड़ी बड़ी डींगे हाकी थी, आज हो गया, सत्य सामने आ गया। जनता ने ये बता दिया कि आज अगर ये चुनाव करवा दे, मैं तो आज समर्थन करता हूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन और उसके साथ 24 में ये चुनाव करवा लें उत्तर प्रदेश में भी। गौरव भाई मैं तो समर्थन कर रहा हूँ आज, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि 24 में ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी घोषित कर दे, सरकार को ये भंग कर दे। ठीक है, जनता इनको सत्य दिखा देगी कहां पे स्टैंड करते हैं। ठीक है। समय कम है। फिर आखिरी कमेंट लूंगा यहाँ पर, मुझे डिबेट खत्म करनी है, कुछ सूचनाएं भी आप लोगों को प्रसारित करनी है। समर विजय सिंह क्या कहेंगे? विवेक शास्त्री की आपने बात कही, विवेक पांडे की आपने बात सुनी, आपकी क्या राय फाइनली? मैं जो सभा नेता श्री विवेक पांडे जी ने जो बात कही वो उन्होंने अक्षरशः सत्य बात कही जी। और आपने भाजपा प्रवक्ता का भी उनका अभिकथन सुना, वो अपने आप में स्वयं उन्होंने सब कुछ कह दिया जो हम लोग कह रहे हैं जी। हमें लगता है इसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता बचा ही नहीं है जी। और सरकार को बहुत गंभीरता से मनन करना चाहिए। हम लोगों को एक, अगर वास्तव में आप जीरो टॉलरेंस की नीति की बात आप करते हैं तो ये एक केवल प्राधिकरण ही नहीं, सारे विषय के लिए आपने, जैसे आपने जीरो टॉलरेंस रखा और अपराध मुक्त समाज की बात की है, आपने एनकाउंटर किया, ये सब किया, जो किया ठीक है, वो आपने, वो अलग विषय है, लेकिन भ्रष्टाचार का भी एनकाउंटर करिए। हम इन सब विषयों को जरूर बुलडोजर गिराइए आप इन सब, और जो नीति पारदर्शी है वो जो प्राइवेट बिल्डर के लिए वो सरकारी बिल्डर के लिए भी ले आइए और आप उस अपार्टमेंट के आवंटियों के बारे में भी गहनता से विचार करिए। वो भी इस समाज का एक अंग है और उसने भी बड़ी मेहनत से पैसा दिया है, केवल एक अधिकारी के कहने पर आप मत चलें। चलिए, बाकी आपने जो विषय रखा वो बिल्कुल बहुत अच्छा है। ठीक है। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी और चर्चा जिस तरह से यहाँ पर विकास प्राधिकरणों के मकर जाल पे थी वो सबके सामने आ गया और जिस तरह से यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव प्रवक्ता भाजपा ने अपनी बातें कही तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या से ग्रस्त दिखे। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पे कहा कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स पर लगाम लगाने के लिए उनके पास प्लान तो है पर मजबूर हैं। अब मजबूरी क्या है वो जनता जानती होगी या हम जैसे खबर नवीस भी जानते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर वास्तव में आप जीरो टॉलरेंस नीति को फॉलो कर रहे हैं, उसका पालन करवा रहे हैं, तो कम से कम उस नीति को पालन कराने के लिए एक चीज़ सबसे ज़रूरी होती है, वो होती है नीयत। अगर आपकी नीयत बेहतर है, अगर वास्तव में आप जनता के लिए काम करना चाहते हैं, वास्तव में इन अधिकारियों के चंगुल से जनता को बचाना चाहते हैं, वास्तव में एक स्वस्थ और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर अपनी नीयत बेहतर करिए। हर
आदमी कानून की जड़ में है, हर आदमी दंड संहिता की जड़ में है, और जो भारतीय न्याय तंत्र है वो सबके लिए समान है। पर यहाँ पर जरूरी है एक नज़ीर पेश करने की, क्योंकि डर के बिना यहाँ पर आपकी जो नीति है वो बेहतर नहीं हो सकती है। अगर वास्तव में जब एक बेहतर तरीके से कदम उठाए जाएंगे, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, उन पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा, तो शायद इस तरह की जो भ्रष्टाचार है उसको भी जमीरोज कर दिया जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ पर केवल और केवल अपराधी नहीं, बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, और उन पर लगातार कार्रवाई करने की सरकार बात तो कह रही है, पर हम उस कार्रवाई की भी उम्मीद कर रहे हैं जिससे नज़ीर पेश हो। जब नज़ीर पेश होगी तो बेहतर कल भी बनेगा, और विकास प्राधिकरण भी ऐसे मकड़जाल से मुक्त हो जाएंगे, और जनता को भी राहत की सांस मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर प्राइम पब्लिक सरकार के माध्यम से हम ऐसे तमाम मुद्दों को उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।